अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सा है क्योंकि आज मेरे वो गेस्ट आ गए थे पाकिस्तान जिनका बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था और जिनका मैं ज़िक्र भी कर रही थी अपने लास्ट व्लॉग्स में। जी, मेरी सिस्टर आई हैं स्पेन से और 3 साल बाद आई हैं। मैं उनसे 3 साल बाद मिलूँगी आज। तो आज का दिन इतना भी डिफरेंट था मेरे लिए, एक अजीब सी खुशी अंदर, एक अजीब सी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब अपने सिबलिंग्स को आप मिलते हैं ना तो आपसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। यहाँ मेरा भी किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। मॉर्निंग में ही वो लोग पहुँचे थे 11 o'clock और मैं भी फटाफट नाश्ता बना रही थी कि बस किसी तरह मैं मिलने उनको चली जाऊं। कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। यहाँ इशाल एकेडमी के लिए तैयार हुई थी, फटाफट उसको नाश्ता दिया क्योंकि उसका मैथ्स का पेपर था आज, और उसको भेजने के बाद मैं बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाने लग गई। और नाश्ते में आज सब की चॉइस थी जी टमाटर की चटनी। बहुत ही इजी और झटपट बन जाती है और बहुत ही फेवरेट है ये हमारे घर की। टमाटरों को मैं 2 हिस्सों में रख देती हूँ, पैन में या कढ़ाई में। उसमें थोड़ा सा नमक, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको ढक देती हूँ। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इनका छिलका हटा दूँगी और अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लूँगी। तो बस नाश्ता करने के बाद फ़ौरन हमने रेडी होना था और सिस्टर को मिलने के लिए जाना था। मेरी एक ही सिस्टर हैं और वो रहती भी स्पेन में हैं और काफ़ी टाइम के बाद उनका चक्कर लगता है। तो वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जिनके सिबलिंग्स उनसे दूर होते हैं। तो ये थी जी मेरी लुक। बहुत दिल से मैं उसके लिए तैयार हुई थी। और होता है ना जब आप किसी अपने के लिए अपने को मिलने जाते हैं तो एक अजीब ही खुशी का एहसास रहता है। बच्चे भी रेडी हो गए थे। बच्चे मेरे सिंपल एंड प्लेन कपड़े ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं और इशाल की तो मोस्ट फेवरेट होती हैं डिफरेंट स्टाइल की शलवारें। उसे कमीज़ शलवार बहुत अच्छी लगती है। ड्रैगन ब्रेड्स बनवाने के लिए कह रही थी बट मुझे आती नहीं है, तो मैंने सिंपल उसकी चुटिया बना के और नीचे कलर्ड रबर्स लगा दी थी। और जी फाइनली हम सब तैयार हो गए थे और बस मिलने के लिए जाने लगे थे। रास्ते में हमने लिए रेड रोजेस वाले बुके एंड केक ले लिया था। और लग रहा था कि रास्ता जैसे कटेगा नहीं, बहुत लंबा रास्ता हो गया है। मुझे तो बस ऐसी ही फीलिंग रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं अपने भाइयों से भी और अपनी सिस्टर से भी। तो दिल करता है उड़ के बस उनको हर वीक में मिला करूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिस्टर बहुत दूर हैं, भाई भी दूर हैं। तो जब जब ये मिलने के मौके आते हैं तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होती हूँ। बहन भाइयों का रिश्ता भी ऐसा होता है, चाहे जितना भी आप एक दूसरे से दूर रहें लेकिन दिल आपके करीब रहते हैं। तो अपनी ही सोचों में गुम थी मैं भी और एक्साइटमेंट को साथ लेके बस ये रास्ता गुज़र रहा था। और जब मैं अपनी बहन को मिली तो कितनी देर तक हम एक दूसरे को टाइटली हग करते रहे। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इस फीलिंग को मैं और कैसे बयान करूं। ये वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जिनकी बहनें उनसे दूर हैं, जिनके पेरेंट्स उनसे दूर हैं, जिनके भाई उनसे दूर होते हैं। और जब वो लोग मिलते हैं तो क्या एहसास होता है। हमने ढेर बातें की। लाउंज में जेंट्स थे, हम लोग अंदर रूम में आ गई थी और बस नॉन स्टॉप हम लोग बोलते चले जा रहे थे। हमें कोई फ़िक्र नहीं थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या हो रहा है। बस मैं और मेरी सिस्टर मुस्तकिल बातें करे जा रहे थे, एक दूसरे को दिल के हाल बता रहे थे, पूछ रहे थे। और असल में वो यहाँ पे आई है अपने इन-लॉज़ में शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। और ये थी जी मेरी छोटी सी प्यारी सी नीस, हमारी प्रिंसेस। तो बस 1 मंथ की वेकेशन पे आई है और फंक्शन अटेंड करने के बाद वो चली जाएगी। तो अपनी बेटी के और अपने उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन करवाए हैं, कुछ रेडीमेड लिए हैं। तो वही मुझे दिखा रही थी और बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे कपड़े। ये सब उसने ख़ुद डिज़ाइन करवाए थे और ख़ुद यहाँ पाकिस्तान में बनवाए थे। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत ही प्यारी थी। अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करे, बहुत अच्छे से अपना फ़ंक्शन अटेंड करें और खुशहाल रहें यहाँ भी और खैरियत से जाएं। ये था मेरी सिस्टर का ड्रेस जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसके लिए ख़रीदा था और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। बस हमारा टाइम यूं ही स्पेंड हुआ कपड़े देखने में, गपशप करने में, बहुत सारी गपशप करने में, एक दूसरे से
اٹھ کے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بس مجبوری تھی، گھر واپس آنا تھا. سو چائے شائے پی اور گھر واپس آ گئے ہم لوگ. انشاءاللہ جب وہ میرے گھر چکر لگائیں گی تو پھر نیکسٹ ولاگ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.